सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में। यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है जीसीबी को लेकर। तो क्या बहुत जल्दी जीसीबी देखने को मिल सकता है? और मुझे क्या लगता है, पाई नेटवर्क क्या यहाँ से अभी $0.16 के आसपास चल रहा है? इसके बारे में क्या एनालिसिस है दोस्तों, मैं स्क्रीन पे आपको लेके जाना चाहता हूँ और वहाँ पे आपको मैं पाई नेटवर्क की रिसेंट की जो अपडेट है वो भी बताने वाला हूँ। और क्या जीसीबी वैल्यू आ सकती है, और अभी के हिसाब से आपको क्या लगता है कि पाई ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या और करेक्शन लेगा, या फिर यहाँ से अब एक रिवर्सल आएगा, वो भी मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये यहाँ पे हीट मैप है क्रिप्टो करेंसी का। पूरे एक हफ्ते का यहाँ पे डेटा है। पूरी मार्केट, जब यहाँ पे बिटकॉइन भी करीब 2.5% डाउन था एक हफ्ते में, 5% इथीरियम और जितने भी बड़े कॉइन है सारे यहाँ पे जब डाउन थे, लेकिन यहाँ पे पाई ने करीब 50% की रैली दिखाई थी पिछले हफ्ते में, जब पूरी क्रिप्टो मार्केट यहाँ पे ब्लीड कर रही थी। तो लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि पाई के अंदर 50% का जंप आ गया। मैं आपको चार्ट पे भी एक बार दिखाना चाहूंगा। अगर आप पाई का चार्ट यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों, यहाँ पे पिछले हफ्ते आप देख सकते हो, ये 0.13 के पास लेवल से ये गया था 0.2, करीब 57% की इसके अंदर रैली आई थी। अभी ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है। हाई लगाने के बाद वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, सडनली नीचे की तरफ फॉल आ रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि 50% तक पाई यहाँ पे ऊपर चला गया था दोस्तों? तो मैं यहाँ पे आपको पाई का जो ऑफिशियल एक्स है उसके ऊपर लेके आना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है दोस्तों। ये पहले से ही अनाउंसमेंट हो रखी थी, ये तो ट्वीट आया है। लोगों के अंदर इस चीज़ का एक्साइटमेंट था कि फर्स्ट एनिवर्सरी ओपन नेटवर्क की यहाँ पे पाई सेलिब्रेट कर रहा है। तो यहाँ पे पाई की तरफ से कुछ ना कुछ अपडेट आते रहते हैं कम्युनिटी के लिए। वैलिडेटर रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पाई की तरफ से आती रहती हैं। लेकिन रिसेंटली इन्होंने जो आज 14 घंटे पहले एक ट्वीट किया था कि पाई का जो फर्स्ट एनिवर्सरी ओपन नेटवर्क का वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और पाई की तरफ से और भी यहाँ पे बहुत सारी जो न्यूज़ है वो आती रहती हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है पाई के अंदर ये 50% का जो एक जंप है वो देखने को मिला था। अब यहाँ पे पाई पाई थोड़ा सा डाउन, एक थोड़ा सा करेक्शन ले रहा है, सस्टेन नहीं कर पाया। तो पहली चीज़ तो दोस्तों ये है कि यहाँ पे इसी रीज़न से यहाँ पे इसने थोड़ा सा एक हाई अप ट्रेंड यहाँ पे दिखाया था, लेकिन अभी सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो 50% की यहाँ पे एक ऊपर की तरफ मूव आया था। अब यहाँ पे एक और चीज़ डिपेंड करती है दोस्तों, यहाँ पे जो पूरी पायनियर्स हैं, जो भी पाई की पूरी कम्युनिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कम्युनिटी है। ऐसी कम्युनिटी बहुत कम देखने को मिलती है। तो कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो कम्युनिटी से ही आगे चलता है। तो कम्युनिटी यहाँ पे अब कहने लगी है कि जीसीबी वैल्यू बहुत जल्दी अचीव होने वाली है। तो मुझे क्या लगता है कि क्या जीसीबी की वैल्यू अचीव हो सकती है? देखिए, जीसीबी की जो वैल्यू है वो किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कुछ भी अचीव करना मुश्किल भी नहीं होता, और लेकिन बहुत मुश्किल भी होता है। अगर कंपनी अच्छे से काम करती है, प्रोजेक्ट अच्छे यहाँ पे लेके आती है, तो जीसीबी डेफिनेटली अचीव हो सकता है। लेकिन मैं लेवल्स पे हमेशा ध्यान देता हूँ, मैं हमेशा चार्ट पे ध्यान देता हूँ। अगर आप इसका चार्ट अगर देखोगे पाई का, तो जब से ये पाई यहाँ पे लॉन्च हुआ था $0.1 से लेके इसने करीब 2500% की ग्रोथ दिखाई थी, करीब ₹300 तक गया था वहां से। फिर ये अभी करीब 96% डाउन आ चुका है, 93% डाउन आ चुका है। तो इस लेवल पे तो मैं नहीं कहूंगा कि यहाँ पे जीसीबी की बात हमें करनी चाहिए। हाँ, जीसीबी की बात हम तब कर सकते हैं जब ये इस अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ देगा $3 के ऊपर, जब ट्रेड करने लग जाएगा। वहां पे अगर जीसीबी की बात हो तो मैं उसको मानूंगा कि हाँ, ये बात सेंसिबल लगती है। लेकिन अभी जबकि ये लोअर लोज लगाता जा रहा है, तो यहाँ पे जीसीबी की बात फिलहाल तो मैं नहीं करने करने वाला। लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में कर सकता है? बिल्कुल। इसको बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी पाई को, और अपनी मार्केट कैप को भी ग्रो करना पड़ेगा, फंडिंग भी बहुत चाहिए होगी। वो तो फ्यूचर किसी का नहीं पता होता। आज से 15 साल पहले किसी को नहीं पता था बिटकॉइन इतना बड़ा बन सकता है। तो फ्यूचर में क्या हो सकता है वो तो हम नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी के लेवल के हिसाब से मैं बताऊं आपको, तो अगर आप इसके अंदर फ्री में माइनिंग कर रहे हो, आपके पास बहुत कॉइन है, तो आपको होल्ड करना है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर आप इसके अंदर जो है आप माइनिंग नहीं कर पाए हैं, तो आप इसको खरीदने का सोच रहे हो, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जो ऑल टाइम लो इसने जहाँ पे लिस्ट हुआ था $0.1, करीब उसकी तरफ आता जा रहा है यहाँ पे ये। और ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है दोस्तों। आप किसी भी प्रोजेक्ट को उठा के देखिए, जब भी वो लॉन्च होता है, उसका जो लोअर प्राइस होता है, जब भी कभी वो उस लोअर प्राइस के पास आता है, वहाँ से बहुत तगड़ी बाइंग आती है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट वहाँ तक पहुँच चुका है। आप उससे पहले भी देख सकते हो, 0.13 के लेवल से ही ये जो है इसके अंदर 50% का एक ऊपर की तरफ जंप देखने को मिला। और एक चीज और आपको ध्यान देनी पड़ेगी दोस्तों, जब ये लॉन्च हुआ उसके बाद जब गिरावट आई, तो देखो पहले बहुत बड़ी कैंडल्स, रेड कैंडल्स यहाँ पे फॉर्म हो रही थी। अब देखोगे कैंडल जो है बहुत छोटी हो गई है, मतलब फॉल आ तो रहा है लेकिन बहुत छोटा फॉल आ रहा है। लेकिन ऊपर की तरफ जो आ रहे हैं उसके अंदर जो बाउंस बैक आ रहे हैं वो भी अच्छे खासे आ रहे हैं, 50-50% के बाउंस बैक आ रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि अब ऑलमोस्ट इसका जो बॉटम है वो लग चुका है, और इसके अंदर अप ट्रेंड यहाँ पे कभी भी स्टार्ट हो सकता है।
तो मेरे लिए मैं यहाँ पे कब एंट्री करूँगा, मैं अपना भी आपको बता देता हूँ। मुझे भी इसके अंदर एंट्री करना है, मुझे भी इसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं वेट करूँगा दोस्तों। अगर आप इसको गौर से देखोगे इस चार्ट को, जब से ये गिरना शुरू हुआ दोस्तों, तो पिछला जो भी इसका इसने स्विंग बनाया है उसको एक बार अगर आप यहाँ पे छोड़ देते हैं आप अप्रैल के मंथ में, तो इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया दोस्तों। जब से आप इसको देखोगे नीचे आया है, जो भी पिछला स्विंग इसने बनाया उसके ऊपर ये क्लोज नहीं कर पाया है। तो मैं सबसे पहले एक चीज़ ये देखना चाहूँगा एंट्री करने के लिए, कि सबसे पहले अगर ये इस लेवल पे आ गया तो यहाँ पे एक एंट्री बन सकती है डेफिनेटली। यहाँ से कितना ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर इस लेवल पे आया तो यहाँ से शार्प आप 100% तक की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ ही दिनों के अंदर या कुछ ही महीनों के अंदर। तो यहाँ पे एक लेवल होगा, यहाँ पे एंट्री का एक बहुत बढ़िया एंटर मौका बन सकता है। और अप ट्रेंड में कब शिफ्ट होगा दोस्तों, ये अगर नीचे आ जाता है, यहाँ पे नीचे आने के बाद जब ये 0.2 के ऊपर क्लोज करना शुरू करेगा, वहां से आपको एक इसके अंदर दिख सकता है कि इसका बॉटम बन जाए और वहां से ये अप ट्रेंड में स्टार्ट हो जाए। तो न्यूज़ के साथ साथ आपको चार्ट को भी देखना पड़ेगा दोस्तों। अभी ये कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में है, जब तक ये अपने पिछले स्विंग के ऊपर क्लोज नहीं करना शुरू करता है, यहाँ पे ट्रेंड मुझे नहीं लगता कि ऊपर का स्टार्ट होगा। अब मुझे लगता है कि कुछ टाइम के लिए हो सकता है इसी जोन में रहे ये, और उसके बाद यहाँ पे बेस बनाए, उसके बाद ऊपर जाए। मैं आपको बिटकॉइन का भी चार्ट दिखाता हूँ दोस्तों। कोई भी प्रोजेक्ट जब स्टार्टिंग के फेज में होता है ना, उसके साथ ये चीज़ होती ही होती है। जब बिटकॉइन भी यहाँ पे शुरू में आया था दोस्तों, तो उसने जब अपना ऑल टाइम हाई लगाया ना, उसके बाद सेम चार्ट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बड़ी रेड कैंडल्स बनती हैं, बहुत तगड़ा फॉल आता है, उसके बाद जो फॉल है वो रुक जाता है, फॉल थोड़ा स्लो हो जाता है, और उसके बाद कुछ टाइम के लिए जो है वो साइडवेज हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी, देखो कितने टाइम के लिए यहाँ पे साइडवेज हुआ। उसके बाद जब इसने अपना हाई ब्रेक किया पिछला जो स्विंग था, फिर उसके बाद इसके अंदर अप ट्रेंड शुरू हो गया। तो यही चीज़ आपको पाई के अंदर भी देखने को मिल सकती है। बाकी आपका क्या स्ट्रेटेजी रहता है वो आप डिसाइड कर सकते हो, लेकिन मैं तो दोस्तों यहाँ पे वेट करूँगा जब तक ये 0.2 के ऊपर नहीं क्लोज करेगा। मैं यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं लेने वाला हूँ। और अगर आप पाई के वो माइन कर रहे हो, तो आपको जीसीबी के बारे में क्या लगता है, आपके पास कितने कॉइन हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। थैंक यू सो मच।